नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक से बड़ी खबर है। कर्नाटक में फ्री बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार ने अब वहां की जनता को बिजली का बड़ा झटका दे दिया है। आपको ये बता दें कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी इसका आरोप भी बीजेपी पर मढ़ रही है, लेकिन बीजेपी ने अब पलटवार करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस पिछली सरकार पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी का आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि मुफ्त बिजली का वादा करके वहां जनता की अब जेब काटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के बोम्मई ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने झूठ के माध्यम से राज्य के लोगों की इच्छाओं को धोखा दे रही है। तो ये बवाल जो है वो अब कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि कर्नाटक में 5 चुनावी गारंटी कर्नाटक की जनता को कांग्रेस ने दी थी कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये तमाम गारंटी पूरा की जाएगी। लेकिन अब इन गारंटियों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी के या यूं लगता है कि सिद्धरमैया सरकार के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि गारंटी को पूरा किया जा रहा है लेकिन वहां टर्म्स और कंडीशंस के साथ ये गारंटी पूरा हो रही है। केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाए जा रहे हैं कि वहां फंड की जरूरत है, यानी गारंटी पूरा करने को लेकर अब ऐसा लगता है कि पैसे सिद्धरमैया सरकार के पास नहीं है और इस तरीके की कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो कर्नाटक में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीएस की नजदीकियां बढ़ रही हैं। दरअसल तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट और सांसद तेजस्वी सूर्या ने जेडीएस के नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। महाजनसंपर्क अभियान के हिस्से के रूप में उन्होंने ये मुलाकात जो है वो जेडीएस के नेता एचडी देवगौड़ा से की है और तेजस्वी सूर्या ने ये लिखा है कि 9 साल का जो कार्यकाल मोदी सरकार ने पूरा किया है, 9 साल सेवा के जो ये कार्यक्रम के तौर पर बीजेपी इसे चला रही है इस दौरान, और 2019 से सांसद के रूप में मैंने अपने कार्यों से एचडी देवगौड़ा को जानकारी से अवगत कराया है कि तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जेडीएस जाहिर तौर पर अब कर्नाटक में सत्ता में नहीं है और काफी ज्यादा नुकसान भी जेडीएस को इन चुनावों में उठाना पड़ा है। लेकिन उसके बाद अब लगातार जो एचडी देवगौड़ा के जो बयान हैं, जो उनके कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस बात को कह रही हैं कि एनडीए के साथ गठबंधन जो है वो जेडीएस का हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम है। लेकिन सबसे पहले बात कर्नाटक में बिजली के बढ़ते दाम को लेकर करेंगे, जहां बवाल छिड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात कर्नाटक की करेंगे, जहां कर्नाटक में बिजली के बढ़ते दाम को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बवाल छिड़ चुका है। अब सिद्धरमैया सरकार की इस घोषणा के बाद कि जून से कर्नाटक में बिजली जो है वो 2.89 रुपये प्रति यूनिट बढ़ने जा रही है। अगर कर्नाटक के लोग 200 यूनिट स्लैब से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें इस महीने 2.89 रुपये प्रति यूनिट की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने सफाई दी है, ये कहा है कि बीजेपी की सरकार जब थी, जब बसवराज बोम्मई वहां मुख्यमंत्री थे, तभी ये प्रस्ताव पास हो चुका था। हम प्रस्ताव को नहीं पलट सकते थे क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे थे। इस तरीके के तमाम जो आरोप थे वो बीजेपी पर ही कांग्रेस पार्टी की ओर से बढ़े गए। लेकिन अब बिजली की बढ़ती दरों को लेकर बसवराज बोम्मई ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई दी, आम जनता से लेकर कांग्रेस पार्टी को जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली की दरें बढ़ने के प्रस्ताव को हमारी सरकार ने नहीं माना। 2 जून को जब आदेश आया तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। मैं कांग्रेस सरकार की
कार्रवाई की निंदा करता हूं जो अपने झूठ के माध्यम से राज्य के लोगों की इच्छाओं को धोखा दे रही है। ये बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया है, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कर्नाटक में जो चुनावी वादे जनता से कांग्रेस पार्टी ने किए थे, एक एक करके उन वादों को पूरा जरूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन वादों को पूरा करने में अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रही है, किस तरीके से वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और चाहे फिर वो महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की बात हो, फिर चाहे वो 10 किलो चावल जो मुफ्त में बांटने की घोषणा की गई थी वो वादा हो, या फिर अब 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, अब वादा पूरा करने से पहले ही बिजली की दरें बढ़ा दी गई। ऐसा लगता है कि जो फ्री बिजली 200 यूनिट मिलने जा रही है, दरअसल वो पहले वसूली करना चाहती है सरकार, उसके बाद वो जनता को फ्री बिजली देगी। तो तमाम तरह की चीजें हैं जो कर्नाटक में राजनीतिक घमासान को बढ़ावा दे रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस के तमाम आरोपों को सिरे से नकारा है, जिसमें यह कहा गया है कि बीजेपी की पिछली सरकार ने बिजली की दरों में 2.89 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी। उन तमाम आरोपों को बसवराज बोम्मई ने नकार दिया है। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि कर्नाटक विद्युत नियामक यानी KERC ने इस साल मार्च में जब उनकी सरकार सत्ता में थी तब उसने बिजली की दरों में वृद्धि की सिफारिश जरूर की थी, लेकिन बीजेपी सरकार इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। बोम्मई ने यह भी कहा कि हमने बिजली दरों में बढ़ोतरी का आदेश नहीं दिया। ये कांग्रेस की सरकार है जिसने सत्ता में आने के बाद कीमतें बढ़ाई हैं। ये भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस इस बारे में आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक बिजली की कीमत में बढ़ोतरी से आम जनता पर इसका बोझ पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में बिजली का संकट जो है वो अब बिजली विभाग के पास आने जा रहा है। जिस तरीके से ये गृह ज्योति योजना की घोषणा तो कर ली गई, लेकिन इस घोषणा के कुछ दिन बाद ही कर्नाटक कांग्रेस ने दरअसल कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने 5 जून को बिजली की दरों में 2.89 रुपए प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी है। इस योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपनी सफाई पेश कर रही है, लेकिन तमाम जो आम जनता है, जो वोटर्स हैं, वो लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। चूंकि ना सिर्फ ये बात कर्नाटक की है, बल्कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस पार्टी हाल ही में सत्ता पर काबिज हुई, वहां भी कुछ इसी तरह के वादे किए गए। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, वो अब प्रधानमंत्री के सामने हाथ फैला रहे हैं। उन्हें फंड की जरूरत है, यानी वादे कर कर सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, लेकिन वादों को पूरा करने के लिए फंड नहीं है, पैसा नहीं है, और किस तरीके से आर्थिक संकट में ये राज्य को डाल रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं न कहीं सामने आ रही है। यही वजह है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि फ्री बिजली पाने वाले जो ये राज्य हैं, जहां घोषणाएं की गई हैं, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। वादा करते हैं लेकिन फिर केंद्र के सामने रोना भी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के बड़े हमले जो हैं वो कांग्रेस पार्टी पर बोले जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी कर्नाटक में है, जहां कर्नाटक में दरअसल बीजेपी और जेडीएस जो है वो गठबंधन की ओर बढ़ रही है। जेडीएस जो है आने वाले वक्त में वो एनडीए का साथ चुन सकती है, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आई हैं, तेजस्वी सूर्या ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उन्होंने एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की है। ये वही एचडी देवगौड़ा हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ उन्होंने की। विपक्ष पर वो हमलावर नजर आए, और अब कहीं ना कहीं जो महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी का चल रहा है, उसी कड़ी में बेंगलुरु के जो सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की है। और साथ ही आपको ये बता दें कि छात्रों को 10,000 रुपये तक की जो स्कॉलरशिप चेक था, वो दरअसल जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एचडी देवगौड़ा, उनके जरिए ही सौंपा गया है। तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि जो गठबंधन की बात लगातार हो रही है, अब उस तरफ बीजेपी और जेडीएस आगे बढ़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।